हेलो दोस्तों, मैं हूं देव और मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी इन इन्फॉर्मेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग जेएसएससी सीजीएल की जो खोरठा है उसके सिलेबस में जो पद्य भाग है आखिरी गीत, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसी कविता की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पहली कविता हो चुकी है, साथ में कवि का जो परिचय है उसका भी बन चुका है। इसके पिछले वीडियो में जाकर देखिए आप, और आप जिस अभी जहाँ पर देख रहे हैं उसी चैनल पे जाइए। चैनल में प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में देखिए सारा जेएसएससी सीजीएल का खोरठा का सिलेबस एकदम जैसे वैसे डाला जा रहा है। ठीक है, उस एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है खोरठा सिलेबस का, और उसमें छैहर कहानी जो 10 कहानी है वो डल चुकी है और अच्छा कंटेंट है, लोग सराह रहे हैं, तो आप उसको जरूर देखेंगे। और साथ में आखिरी गीत का डिमांड था। आखिरी गीत एक पद्य भाग है, कविता है, जिसमें लोगों को समझने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, तो उसको देखते हुए ठाना था कि नहीं, अब हमें आखिरी गीत ही करना है। और आखिरी गीत की जो पहली कविता परिचय सब आपको बता दिया गया कि जैसा डाला गया है। ये हमारी दूसरी कविता है आखिरी गीत की, और तीसरी कविता है। आज हम लोग दूसरी और तीसरी कविता के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी कविता क्या है आखिरी गीत की? हमर हाथेक माला और एखनो पूर्वक गाले लाली। दोस्तों, सबसे पहले सवाल किस तरह आ सकता है? किसी भी शीर्षक का नाम दे देगा। आखिरी गीत में किसी भी 72 कविता है, 72 कविता में शीर्षक का नाम देके आपको उसका कवि के पूछ सकता है, और कवि का परिचय भी है जानने, कवि का परिचय भी पूछा जाता है। ठीक है, और दूसरी बात है, किसी भी आखिरी गीत का जो शीर्षक होता है वो शीर्षक देके पूछ देगा कि आपको ये आखिरी गीत के कितनी नंबर का कविता है। ये चीज़ आपको पूछा जा सकता है। तो नंबर सिस्टम आपको दिया हुआ रहेगा, और वीडियो लगातार आप देखते रहिए। आपको नंबर सिस्टम भी ये सब चीज़ याद रखना है कि कितने नंबर की चीज़ है। ठीक है, बहुत अंदर से इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन कवि जो अपना भाव प्रकट कर रहे हैं, हर कविता में कवि अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। जो लिखा होता है उसका सीधा सीधा मतलब नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कविता है। कहानी में क्या होती है कि चीज़ें लिखी होती है, उसका हिंदी मतलब होता है और उसमें कोई भाव नहीं होता है। भाव का कहीं कहीं मतलब आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ कवि अपना भाव प्रकट कर रहे हैं, इसके माध्यम से कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये पढ़कर सीधा इसका हिंदी हो जाएगा, तो कहीं कहीं है इसका सीधा सीधा, और कहीं कहीं भाव प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे जो भाव प्रकट कर रहे हैं आज हम लोग उसी को समझने की कोशिश करेंगे कि कवि अपना क्या भाव प्रकट करना चाह रहे हैं इस कविता के माध्यम से। श्रीनिवास पानूरी जी ने 72 कविता लिखी है आखिरी गीत में, और वो हर कविता के माध्यम से अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। हर कविता का एक अपना भाव है। तो क्या भाव है? सबसे पहले देखिए, हम लोग शुरू करते हैं दूसरी और तीसरी कविता। दोस्तों, शुरू करेंगे उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अंत तक बने रहिए और देखिए कि हम लोग हाथेक जो हमर हाथेक माला है इसमें कवि क्या बोलना चाहते हैं। कवि बोलना चाहते हैं दोस्तों कि सबसे पहले आपको पढ़ के हम सुनाते हैं। देखिए हम कहाँ से, तो आपको नोट्स करने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम से जाकर जुड़िए, वहाँ से आप हमें डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, और आप वहाँ जाके हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। और कुछ किसी तरह का मन में ख्याल हो कि नहीं क्वेश्चन पूछना है, या फिर किसी से फॉर्म से रिलेटेड भी बहुत सारा क्वेरी आता है, तो आप वहाँ भी जुड़कर पूछ सकते हैं, निसंदेह पूछ सकते हैं। कमेंट कभी कभी अप्रूव नहीं होता है, कमेंट मेरा अप्रूव किया हुआ है, क्योंकि बहुत लोग अटपटांग कमेंट करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए अप्रूव नहीं किया हुआ रहता है, बहुत टाइम देख नहीं पाता हूँ। तो आप टेलीग्राम में करेंगे तो वहाँ तो श्योर देखूंगा, वहाँ पे आपको रिप्लाई भी मिलेगा, सारे चीज़ का वहाँ आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और इस तरह का जो आपको देखिए, ये आखिरी गीत का जो आपको कविता है, तो इस कविता में क्या है कि जो लिखी हुई कविता है ये आपको डायरेक्ट इसी का पिक्चर वहाँ डाल दिया जाएगा, और आप यहाँ से इसको इस तरह कविता देख सकते हैं। आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी आखिरी गीत का। तो चलिए, इसमें कवि अपना क्या भाव प्रकट कर रहे हैं हम लोग देखते हैं। दोस्तों, कवि इसमें जो भाव प्रकट कर रहे हैं इससे पहले आपको पढ़ के सुना देते हैं, ताकि आपको भी थोड़ा पढ़ने में आसानी होगी। जब वहाँ टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड करेंगे उसको, तो आपको आसानी होगी। ठीक है, चलिए पहले दूसरी कविता में क्या लिखा हुआ है? हमर हाथेक माला। हमर हाथेक माला आखिरी गीत की दूसरी कविता है, जिसको श्रीनिवास पानूरी जी लिखे हैं। तो उसमें क्या है? हमर हाथेक माला हाथे रहल हाय, भीड़े कारण पारली नाय सामने तोहर जाए, युग युग एक साध माने देखते देखते उड़ल छने, डाकल पाखी दूर बने मानुष निरूपाय, ढूंढ डारी साधक पाखी लोरे छल छल दुयो आखी, करे इदिकी उदिक ताका ताकी, बूझ आगू बढ़ा दाए। ठीक है, हाथे रहल हाय। तो ये कविता थी दूसरी कविता। इसमें आपको
पढ़ के कुछ तो नहीं समझ में आया होगा, मुझे समझ में आ रहा है और मैं आपको समझाता हूँ कि क्या कवि अपना भाव प्रकट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले कुछ कुछ शब्द है जो आपको कोठा में उसका हिंदी मतलब समझ लेना है। हिंदी मतलब में क्या समझना है, देखिए हाथे की माला मतलब हाथ की माला बोला जाता है, हमारे हाथ की माला। लेकिन यहाँ जो हाथ का माला का जो संबोधन कवि कर रहे हैं वो सम्मान की प्रतिष्ठा से कर रहे हैं, कि सम्मान की प्राप्ति से कर रहे हैं, सॉरी सम्मान की प्राप्ति से कर रहे हैं, ठीक है। हाथे की माला जो है वो सम्मान की प्राप्ति से कह रहे हैं। उसके बाद यहाँ साध माने का मतलब है मन की इच्छा से कर रहे हैं। यहाँ देखिए पाखी यहाँ है, तो ये सब चीज़ जो है सो कवि की प्रतिष्ठा से संबंधित है, कवि अपनी प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। तो इसी में क्या है कि अब हम लोग इसका भावार्थ समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हमर हाथे के माला हाथे रहल है, भीड़ कारण पारली नाय सामने तो हर जाए। इसको आप दो तरह से समझ सकते हैं। चलिए पहले आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं कवि। इसमें सब इस कविता में कवि अपना जो है सो निराशा भाव प्रकट कर रहे हैं कि हमने जो इच्छा रखा था प्राप्ति का, हमने जो जिस जस की प्राप्ति का इच्छा रखा था वो प्राप्ति हमें नहीं मिला है, उसको हम माला नहीं पहना पा रहे हैं, तो इसलिए वो निराशा भाव प्रकट कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग एक लाइन को समझते हैं कि क्या है एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे जो पहली 4 लाइन है, हमारे हाथे के माला हाथे रहल है, भेड़े कारण पारली ना सामने तो हर जाए। दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके बहुत बड़े आदर्श हैं, मतलब आप उनको सपनों में सोचते हैं कि मेरे सामने आ जाए, और आपको पता है कि वो आने वाले हैं और आपको इच्छा होता है माला पहनाने की। कोई भी, आप अगर कोई बॉलीवुड हीरो के हैं या फिर देश के प्रधानमंत्री के हैं या बहुत बड़े किसी के भी, अगर किसी के भी हैं, तो आपको लगता है कि नहीं हमको उनको माला पहना के सम्मानित करना है, प्रतिष्ठा देना है, ठीक है। तो ये आप अगर देखते हैं आपके पास वो आते हैं, लेकिन भीड़ के कारण आप उनके पास पहुंच नहीं पाते हैं, आपका माला हाथी में रह जाता है और आप उनको पहना नहीं पाते हैं, तो वही निराशा भाव प्रकट कर रहे हैं, वही अपना भाव प्रकट कर रहे हैं कवि कि हमारे हाथे का माला, जो हमारे हाथ का माला है हाथे रह है, मतलब हाथे में रह गया, मतलब हमारे जो सम्मान की प्राप्ति है सो हमारे पास ही रह गया है। हम जो सम्मान को जो पाकर लोग सम्मान यश को जो माला पहनाना चाहते थे अपने सम्मान यश को, वो अभी मेरे हाथ ही में रह गया है, उस तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसा नहीं कि हमारे में सम्मान नहीं है, लेकिन हम उस तक नहीं पहुंच पाए हैं जिसको पाने की इच्छा थी हमारी। तो वही कह रहा है कि भेड़क कारण पारली ना सामने तो हर जाए, मतलब हम मेरे और मेरे सम्मान की प्राप्ति के बीच में बहुत दूर का फासला नहीं है, मतलब बहुत दूरी नहीं है, फासला नहीं है, थोड़ी दूरी है, लेकिन हम भीड़ के कारण, मतलब हम किसी भी कारणवश, जो यहाँ भीड़ के बात किया गया, मतलब हम भीड़ के कारण या अपने यश का जो मतलब मन की इच्छा सम्मान की प्राप्ति को जो माला पहनाना चाहते हैं उनको हम उनके सामने नहीं जा पा रहे हैं। बस भीड़ के कारण, यहाँ भीड़ का संबोधन किया गया है बताने के लिए कि दूर के कारण हम नहीं जा पाए हैं, बस थोड़ी दूरी है रह गया है जो हम नहीं जा पाए। उसके क्या कहता आगे देखिए, युगे युगे साध माने युग युग का, युगे युगे का मतलब होता है युग युग का जो है, साध माने मतलब मन की इच्छा होती है, मतलब युग युग से मन की इच्छा देखते देखते उड़ल क्षण है। युग युग की जो मेरी मन की इच्छा है देखते देखते ही क्षण से उड़ गया, देखते ही देखते क्षण से उड़ गया। डाकल पाखी दूर बने मारे रुपाए। डाकल पाखी, देखिए डाकल मतलब होता है बुलाना, किसी को बुलाए हुए हैं आप तो उसको डाकल पाखी, मतलब किसी को बुला के रखे हैं, मतलब कि क्या कहते हैं कि कवि की प्रतिष्ठा बुलाई हुई है, जो कवि की प्रतिष्ठा जो है सो बुलाई हुई है, जो दूर बनी हुई है, बुलाई हुई है, फिर भी वो लगता है कि जैसे कि दूर बनी हुई है। तो वही कह रहे कि मानुष निरुपाय, मानुष जो है सो निरुपाय हो गया। देखिए बोल रहा है कि ढूंढ डारी साधक पाखी, मतलब कवि जो बोल रहे हैं कि हम डारियों में साधक, मतलब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ था, मन की इच्छा जो है सो कवि की मन की इच्छा रहती है कि कवि की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, ढूंढते रहती है, और आंखों में लोरे छलछल दुइयों आंखें, मतलब दोनों आंख में लोर छलछल मतलब बहने लगता है, और करे इदिक उदिक ताका ताकि, मतलब इदिक उदिक मतलब इधर उधर, ताका ताकि मतलब झांका झांकी जो होता है उसी को कहता है कि मन में आंख में पूरा लोर मतलब आंसू का छलछल करते हुए इधर उधर बस ताका झांकी कर रहे हैं, लेकिन हम उस सम्मान की प्राप्ति की जो हमको चाहिए था मेरे से बस कुछ दूरी पर है, और हम उस प्राप्ति को पूरा पा नहीं पा रहे हैं जो हमारी इच्छा है पाने की। उनको देखिए, उनको वो पा चुके हैं, सम्मान जितना पाना चाहिए पा चुके हैं, लेकिन वो अपना सम्मान जो और पाना चाहते हैं, जो उनकी मन की इच्छा में है, वो नहीं पा रहे हैं, वो एक चीज बात कर रहे हैं, ठीक है। करे अधिक ताका ताकि बुझे आगू बढ़ा दाए, मतलब लग रहा है कि बुझे में ऐसा लग रहा है कि आगू बढ़ा मतलब होता है कि आगे बढ़ना दाय हो गया है, दाय मतलब मुश्किल हो गया है। यहाँ दाय का मतलब होता है, ये दाय का मतलब हुआ मुश्किल, कि लग रहा है बुझे आगू बढ़ा दाए, मतलब लग रहा है कि बढ़ना आगे जो है सब मुश्किल हो गया है, बस कुछ ही दूरी पर है। और हाथे रहल है,
हाथे बस रह गया है माला, और हम लग रहा है कि अब हमको आगे बढ़ना मुश्किल है, मतलब जो भीड़ है हम माला नहीं पहना पाएंगे, और बस लग रहा है कि अब हम आगे भीड़ में नहीं बढ़ पाएंगे। कवि क्या कहना चाहते हैं इसमें सीधा सीधी समझिए। कवि कहना चाहते हैं सम्मान की प्राप्ति है, लेकिन हमें जिस तरह की सम्मान की प्राप्ति चाहिए थी उसको हम माला पहनाना चाहते थे, अपने इच्छा अपने यश से जो मन की माला पहनाना चाहते थे वो बस कुछ ही दूरी पर है, हम उसके करीब हैं और हम नहीं जा पा रहे वहाँ पर। और उसी तरह से ये पूरी बातें अपने कह देते हैं, अपने भाव से प्रकट करते हैं। और इस कविता में कवि अपना निराशा भाव प्रकट कर रहे हैं। अगर पूछ दे कि इस कविता में हमर हाथे माला में कवि क्या बतलाना चाहते हैं, तो आप बोलिएगा कि इस कविता में कवि अपना निराशा भाव प्रकट कर रहे हैं कि वो अपनी इच्छा की प्राप्ति, जैसा इच्छा की प्राप्ति चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है, बस उससे क्षणिक दूर कुछ दूर रह जाते हैं और वो उसके करीब नहीं जा पाते हैं। उनको लगता है कि बस हम थोड़ी दूरी के लिए थोड़ी सी दूरी है और हम उनके करीब नहीं जा पा रहे हैं, अपने मन की इच्छा को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, अपना जो सम्मान की प्राप्ति है कवि का उससे बस थोड़ी सी ही दूर रहकर हम उसको माला नहीं पहना पा रहे हैं। इसी में एक अपना जो मन की जो इच्छा है कवि की, वो अपना निराशा भाव प्रकट कर रहे हैं, यही इसका मतलब है। अब निराशा भाव प्रकट कर रहे हैं, ये इसका सबसे मेन पॉइंट है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। क्या है तीसरी कविता क्या है? एखनो पूर्वक गाले लाली। एखनो पूर्वक गाले लाली मतलब देखिए, एखनो मतलब होता है अभी, ठीक है। पूर्वक मतलब होता है पूरब के, लाली गाले मतलब गाल होता है, लाली मतलब जब पता है आपको, लाली मतलब गाले का लाली मतलब गाल की लाली जो होती है वो होती है। लेकिन इसमें देखिए क्या कहते हैं, इसमें जो कवि कहना चाहते हैं दोस्तों, इसमें क्या अपना भाव प्रकट करना चाहते हैं कि गाले लाली का मतलब जो हमारे पूरब की ओर से जो सूर्य उगता है तो उनका जो गाल लाल होता है, मतलब वो दिन जो उजाला करता है, तो एक तरफ दिन भी होता है एक तरफ रात भी होता है। आदमी के जीवन में अच्छाई भी होती है बुराई भी होती है, दुख भी होता है सुख भी होता है, ठीक है। यही वो इच्छा अपना जाहिर करना चाह रहे हैं, अपना भाव प्रकट करना चाह रहे हैं कि आदमी को अपना धैर्य बना के रखना चाहिए कि मनुष्य के जीवन में अच्छा बुरा होता है, दुख सुख होता है, दिन रात होता है, ठीक है। उसी तरह से ये अपना ये लाइन से भाव प्रकट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ के सुनाते हैं आपको कि क्या है। देखिए, एखनो पूर्वक गाले लाली पाखी। पाखी का आपको पता है कि पाखी का मतलब क्या होता है, आपको देखिए यही लिखा हुआ है। पाखी का मतलब कवि की प्रतिष्ठा की बात कर रही है, ठीक है। तो पहले आपको पढ़ के सुनाते हैं। एखनो पूर्वक गाले लाली पाखी कंठे गीत, पताय पताय शिशिर बूंद कहे किरणे प्रीत, एखन हवाय निशिक गंध आंखें निशाक भाव, बाघेक डरे सभित हिरनी। देखिए बाघेक मतलब यहाँ बाघे बोला हुआ है, मतलब वो बाघ टाइगर जो है, और हिरनी, ठीक है। बाघेक डरे सभित हिरनी खोजे नुकाय ठाव, एखन सांझेक बुलल पथिक निभय पूर्णा रीत, एखनु तारक देसे खेचपेचिया सभेक वास, आदि कवि वाल्मीकि कंठे ओहे उच्छावास, एखनु दुशासन कुरु सभे। देखिए ये पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, एखनु दुशासन कुरु सभे मन में शकुनिक जीत, ठीक है। तो कुछ चीज़ें पहले आप क्लियर कर लीजिए कि क्या क्या है इसमें। क्या देखिए, पूर्वक गाले लाली मतलब पूरब की जो गाल की लाली है, लेकिन इसका भाव कुछ और बोल रहे हैं। एखनु एखन हवाएं, एखन हवाएं का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा अंधेरा जो होता है, हवाएं। हवाएं का मतलब होता है, इसका मतलब होता है थोड़ा थोड़ा अंधेरा, थोड़ा थोड़ा अंधेरा। कुछ चीज़ों का मतलब आप समझ लीजिए, डायरेक्ट एग्जाम में इसका मतलब पूछ सकता है, ये गारंटी है, एकदम पूछेगा ही। कुछ चीज़ का मतलब पूछेगा, फिर भी इतना देखिए इसका मतलब नहीं जानेंगे तब तक आप इसका भाव नहीं समझ पाएंगे, नहीं तो इसको सीधे सीधे हिंदी में करके आप निकल जाइएगा। और कवि जो अपना भाव प्रकट करना चाह रहे हैं, इस चीज़ों को कहीं कहीं वर्ड है उसको समझने के बाद ही आप कवि की जो अपना भाव प्रकट करना चाह रहे हैं उस चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए दूसरा का, यहाँ बाघ का जो देखिए यहाँ सबका प्रतीक है, बाघ का मतलब यहाँ का दिन कहा गया है, दिन का जो प्रतीक है, दिन और रात होगा ना, दिन का प्रतीक यहाँ बाघ को कहा गया है। और हिरनी का प्रतीक रात का प्रतीक, यहाँ रात और दिन होता है ना दोस्तों, वैसे ही दिन और रात का प्रतीक है। हिरनी का जो है सो रात को से संबंधित है और बाघ का जो है सो दिन का प्रतीक है, ठीक है। खोजे नुकाय ठाव, एखन सांझक बुलल पथिक निभे पूर्णा रीत, ठीक है।
और देखिए यहाँ फिर एक खेचपचिया है। खेचपचिया का मतलब क्या होता है, क्षमा कर, खेचपचिया का मतलब होता है आकाश का वो तारा जो समूह को बता रहा है कि रात अभी बाकी है। ठीक है, तो ये चीज को मतलब जो होता है, रात का अंधेरा, रात का अंधेरा बताने, रात का अंधेरा बताने वाला तारा समूह। ठीक है, रात का अंधेरा बताने वाला समूह खेचपचिया का मतलब होता है। और कुछ चीज़ों का मतलब आप क्लियर समझ लीजिए। खेचपचिया यहाँ पर इसको इस भाव से बोला गया है। ठीक है, और क्या बोला गया है, देखिए यहाँ आदि कवि वाल्मीकि कंठ है। आदि कवि जो वाल्मीकि कंठ है उन्हें उच्छ्वास। ठीक है, वाल्मीकि यहाँ किन से संबंधित है, वाल्मीकि यहाँ संबंधित है अच्छे आदमी से। वाल्मीकि को यहाँ संबंधित किया गया है अच्छे आदमी से, जो क्षमा कर देते हैं, जो क्षमा कर देते हैं, क्षमा करने का प्रतीक। ये सब चीजें आप याद रखिएगा, जितना भी चीज है वो किन्हीं का प्रतीक, किन्हीं का सिंबल डाला हुआ है यहाँ इस कहानी में। वाल्मीकि है तो वो सीधा सीधा वाल्मीकि नहीं समझना है। दुशासन कुरु सब है, कुशासन और शकुनी दोनों को एक ही भाव से प्रकट हो रहे हैं, दोनों एक ही भाव में रखा गया है। दोनों को एक ही भाव से कवि कहना चाहते हैं कि ये लोग जो है सो अत्याचार। देखिए वाल्मीकि को क्षमा करने का प्रतीक रखा गया है, तो ये लोग दुशासन और शकुनी को क्या है कि अत्याचार करने का रखा गया है, अत्याचार करने का प्रतीक। दोस्तों सीधा सीधा आपको मतलब समझ के निकलना है कि नहीं, इसका हिंदी मतलब तो समझा देंगे, लेकिन कवि जो एकदम मेन भाव बोलना चाह रहे हैं, हमें भी कंटेंट तैयार करने में मेहनत लगता है दोस्तों। देखिए अभी सीधा सीधा आपको भाव बतला के निकल जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन इससे पूछ देता है कि ये हिरनी का प्रतीक है, ये बाघ दिन का प्रतीक है, हिरनी रात का प्रतीक है, बाघ जो है सो दिन का है, एखन हवाई का थोड़ा थोड़ा जो अंधेरा होता है उसको कहता है वाल्मीकि, ये क्षमा करना, रातें खेचपचिया, रात के अंधेरा बतलाने वाला जो तारा समूह होता है वो सब होता है। तो ये सब कुछ कुछ बात होता है। तो चलिए अभी हम लोग अब इसको समझते हैं कि क्या है। कुछ चीज़ें हम लोग समझ गए, अब समझते हैं। एखनो पूर्वक गाले लाली पांखी कंठे कंठे गीत। कंठे का मतलब समझती कि कंठे गीत, कंठे गीत। पाखी का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि कवि की प्रतिष्ठा, ये एकदम शुद्ध है, ये कवि की प्रतिष्ठा। पाखी मतलब कवि की प्रतिष्ठा ही होती है। लाली है तो फिर अंधेरा भी हो जाएगा, इसी बात को वो कह रहे हैं। मेनली इसका भाव हम लोग लास्ट में समझेंगे, एक एक चीज को समझते हैं। पता है शिशिर बूंद, पता है शिशिर बूंद मतलब होता है पत्ता पत्ता का जो शिशिर बूंद होता है उसकी कहे कृणिक प्रीत। जो पत्ता पत्ता में शिशिर बूंद होता है मतलब जो सुबह की ओश की बूंदें होती है ना दोस्तों, ओश की बूंदों जो पत्ता पत्ता में गिरा हुआ रहता है, उसी की बातें कर रहा है कि कहे कृणिक प्रीत। किरणक प्रीत मतलब होता है किरणें की, किरणों का प्यार जो है, मतलब जो सूर्य के उदय का सुबह का जो हम लोग को अच्छा लगता है, सुबह सुबह एकदम जैसे जिसमें नहीं उग रहा होता है, सूर्य उदय होता है, वो जो किरण पहली किरण होती है कितना अच्छा होता है, उसी का बोल रहा है कि पता है शिशिर बूंद कहे किरणिक प्रीत। जो किरणिक प्रीत के बारे में, किरणिक मतलब किरण के प्रीत प्यार के बारे में बताता है। ठीक है, और आगे क्या कहते हैं, एखन हवाएं निशिक गंध, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा है, निशिक गंध। निशिक मतलब निशा मतलब होता है रात। आप पर्यायवाची हिंदी में पढ़ते होंगे तो निशा का मतलब रात होता है, तो निशिक मतलब रात का जो गंध है। अब एखन हवाएं मतलब अभी जो है हवा में अब थोड़ा थोड़ा सा रात का गंध भी आने लगा है। इसका कवि कुछ और बोलना चाह रहे हैं, मतलब इसका भाव कुछ और है। कहना ये चाह रहे हैं, अब यहाँ से यहाँ तक का सीधा मतलब आप समझिए। कहना ये चाह रहे हैं कवि कि अभी जो सूर्य की लाली हुई है, दिन हुई है, ठीक है, तो अभी दिन हुई है दोस्तों, तो रात भी हो जाएगी। तो वही कह रहे हैं कि जो सुबह हुई है, हमें सुबह अच्छा लगता है, शिशिर की बूंदें मतलब पत्ता में आप बूंदें देखते होंगे, वो सब अच्छा लगता है देख के। और सुबह होता है तो रात भी होने लगता है, अब हमको गंध होता है, सुबह होता है धीरे धीरे शाम होती है, फिर हम लोग को गंध लगने लगता है कि नहीं, अब हम लोग को जो पता चलने लगता है कि अब शाम होने वाली है, रात होने वाली है। ठीक है, तो इसी के बारे में बोल रहे हैं। आँखिक निशा का भाव, आँख की जो नशा भाव है वो प्रकट करने लगता है कि नहीं शाम होने लगी है, नींद लगने लगेगा आपको, रात हो गई। तो वही है कि आँखें की निशा, जो आँख की निशा है वो सब भाव प्रकट करने लगता है
कि शाम होने लगी है। बाघक डरे सभी थिरनी, यहाँ बाघ को दिन से प्रतीक, दिन का प्रतीक है, तो बाघ का जो दिन का प्रतीक है, जो दिन से रात भी डरता है, और वही बोल रहा है दिन से जो है सो रात भी डरता है, मतलब बाघ डरे सभी हिरनी, सभी हिरनी डरती है बाघ से, तो है सो दिन से भी डरता है। खोजे नुका ठाव, मतलब जो बाघ है हिरनी से छुप कर डरता है सभी, और खोजे नुकाए ठाव, नुकाए मतलब छुपना होता है, ठाव मतलब कहीं कोने में नुकाना चाहता है। खोजे नुकाने के लिए खोजता है, मतलब नुकाना चाहता है। बाघ जो यहाँ हिरनी जो है, सभी हिरनी बाघ से नुकाना चाहता है। तो इसका मतलब कह रहे हैं कि अगर दिन होता है तो रात भी होता है, तो रात जो होने लगता है तो उसमें क्या होता है कि सुबह भी होने वाली रहती है, फिर रात ढलता है तो सुबह होने वाली रहती है। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं, दिन और रात का मतलब कहना चाहते हैं लेखक कि अगर आपको दुख है तो सुख है, दो पहलू है, एक सुख की पहलू है, एक दुख की पहलू है। दिन है तो रात है, कहीं अच्छाई है तो कहीं बुराई है। पहले देखिए दो लाइन क्या है, एखन सांझक भूलल पथिक। एखन मतलब होता है अभी, सांझक मतलब सांझ मतलब शाम का होता है, भूलल पथिक मतलब, भूलल पथिक का मतलब होता है जो पथिक खो जाता है, जो पथिक खो जाता है, जो मतलब रास्ता भटक जाता है, उसको भूलल पथिक बोलते हैं। ठीक है। निभे पूर्णा रीत, जो निभाता है, जो रास्ता भटक जाता है वो पूर्णा रीत भी निभाता है। कहने का मतलब है कि दिन अगर होता है और वो रास्ता भटकते भटकते फिर रात भी होता है, तो वही कह रहा है कि जो दिन रात हुई है वो पथिक भटक गया है और फिर से कल दिन हो जाएगा, पूर्णा रीत को निभाएगा और फिर से दिन हो जाएगा। ठीक है। दिन रात का यहाँ संबोधन अच्छाई बुराई से किया गया है कि दिन है तो रात है, अच्छाई है तो बुराई है, सही है तो गलत है। ठीक है। अच्छाई बुराई से किया गया है कि आपके जीवन में अगर दुख है तो सुख आएगा। उसके बाद क्या है कि अखनुक तारा के देश है खेचपेचिया सभ्यक वास, अभी भी तारा के देश में, मतलब कह रहा है कि अभी भी तारा के देश में, खेचपेचिया का मतलब होता है कि तारात का अंधेरा बताने वाला तारा समूह जो होता है उसको खेचपेचिया बोलते हैं। सभ्यक, सभ्यक मतलब सभे वास करता है, तो रात का अंधेरा जो बताने वाला समूह होता है अभी भी तारा के देश में, मतलब जो ऊपर वायुमंडल होता है, आप रात को देखिएगा कि तारा का जो समूह होता है, तो खेचपेचिया कुछ तारा ऐसा होता है जो आपको बताता है कि नहीं रात है और सुबह होने वाली रहती है, लेकिन फिर भी देखिएगा सुबह होते होते तक वो बहुत चमकता है और आपको बताता है कुछ तारा का समूह जो पूरा चकचक करता है कि नहीं अभी भी रात है, सुबह होने वाली हुई नहीं है लेकिन अभी भी रात है। तो वही बोल रही है कि अभी आपको दुख अगर किसी चीज़ की होती है तो वो आपको अनुभूति दिलाता है कि आज दुख है तो कल सुख होगा, आज दुख है तो कल सुख होगा। अगर आज बुराई आपके साथ हो रही है तो वो आपको अनुभव दिलाता है कि आपके साथ कल को अच्छाई होना ही है, आपके साथ अच्छा होना ही है। आज आप दुख झेल रहे हैं तो वो आपको अनुभव दिला रहा है कि एक दिन आपको सुख हो। देखिए वाल्मीकि का यहाँ मतलब कहा गया है कि आपको क्षमा करने की शक्ति होना चाहिए अंदर। आप अगर आज क्षमा करते हैं तो कल को लोग भी दूसरे को क्षमा करेंगे। क्षमा करने की प्रवृत्ति लोगों में होनी चाहिए, और क्षमा कर देने से क्या होता है कि बुराइयां मिटती जाती है और लोग एक दूसरे से मधुरता जो होता है, लोगों में मधुरता जो होता है वो बना रहता है। तो वही बोल रहे हैं कि वाल्मीकि को जो है सो क्षमा करने का प्रतीक बना गया है। लेकिन बात है कि अखनु दुशासन कुरु सभे मनवे शकुनिक जीत, लेकिन बात है कि देखिए आप क्षमा कर देते हैं लेकिन अभी भी उस सभा में, दुशासन का जो सभा है उसमें शकुनी की जीत को ही लोग मनाना चाहता है। ठीक है। इसमें ये कहना चाहते हैं कि आप अगर क्षमा कर देते हैं तो वो क्षमा पात्र जो है क्षमा पा लेता है, उसके बाद वो आप ही के ऊपर पड़ जाता है। यहाँ यही वो कहना होगा, अत्याचार का प्रतीक बताया गया है दुशासन और शकुनी को कि अखनु दुशासन कुरुक समय, दुशासन के सभा में अभी भी मनवे शकुनी जीत। लेकिन अगर अभी भी दुशासन के सभा में शकुनी की जीत लोग मना रहे हैं, मतलब इस दुनिया में अभी भी लोग ऐसे ऐसे हैं जो दुशासन के, जैसे दुशासन जैसा सभा है इस दुनिया का, गलत दुशासन सभा का मतलब उस लोगों से है जो गलत लोग हैं इस समाज में, गलत लोग की उनकी मन की प्रवृत्ति गलत होती है। ठीक है। उनकी सभा की बात की जा रही है जिनका एक अलग दुनिया होता है गलत प्रवृत्ति लोगों की, उसमें लोग जो होते हैं, उस तरह के लोग जो होते हैं वो लोग शकुनी की जीत के ही मनाते हैं कि शकुनी की जीत ही होना चाहिए। ठीक है। तो उसी में बोलते हैं कि नहीं, वाल्मीकि की तरह क्षमा करने का जो होता है तो वाल्मीकि की तरह क्षमा कर देना चाहिए। सभा में शकुनी को जो है सो जिताने की इच्छा जो है सो ऐसी प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए जो अभी रख रहा है। तो इसमें सीधा सीधा इसका भाव क्या है दोस्तों, इसका भाव जो है
कभी कहना चाहते हैं कि सूर्य की लाली जैसी होती है, मतलब जैसे सूर्य उगता है वैसे डूबता भी है। ठीक है, सूर्य जैसे उगता है डूबता है। समूह जो गुच्छा होता है तारा का, वो आपको बताता है कि आज रात है, सुबह होने वाली है लेकिन सुबह हुई नहीं है, रात है लेकिन सुबह हो जाएगी कल। तो आपकी बुराई अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो आपको एक दिन अच्छा आपके साथ होगा, ये आपका प्रतीक होता है कि बुरा हो रहा है तो एक दिन अच्छा होगा। आप आज आपके दुख में हैं तो ये प्रतीक है कि आप एक दिन सुख में होंगे। कड़ी मेहनत के बदौलत आप अगर कड़ी मेहनत के में हैं और दुख में हैं तो आपके साथ एक दिन सुख होगा। जो भाव है देखिए, इस कविता में क्या हुआ, दूसरी कविता में ये निराशा भाव प्रकट कर रहे हैं और इस बात धैर्य बना के रखिए, आपके साथ बुरा है तो अच्छा होगा। आप दिन है तो जैसे रात होता है और रात है तो जैसे दिन हो जाता है, उसी तरह से अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो अच्छा भी होगा और आप दुख में हैं तो एक दिन आप सुख भी पाएंगे। इसी भाव के साथ ये कविता पूरा लिखे हैं श्रीनिवास पानुली जी। और दोस्तों कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये एक्सप्लेन करना, देखिए सीधा सीधा मतलब बताना और एक एक चीज़ों को बताकर एक्सप्लेन करना थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी ठीक है, हम लोग इसका मतलब और भाव समझेंगे कि क्या है, कुछ चीज़ों को बीच में समझ लेंगे, सवाल वहाँ से भी आ रहा है बनकर। तो चलिए, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।